इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख ऑलमोस्ट आ ही गई है। अगर आपने अपने आईटीआर को फाइल कर दिया है तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आपने अपने आईटीआर को फाइल अब तक नहीं किया है और जल्द ही करने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और स्पेशली अगर आप अपने आईटीआर को फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो सारे ही कॉमन टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या एक टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहिए या फिर उनको ओल्ड टैक्स रेजिम ही ऑप्ट करना चाहिए, उनके लिए वही सही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम सही होगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस साल के बजट 2023-24 में हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने न्यू टैक्स रेजिम में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं और ये कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि न्यू टैक्स रेजिम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर इसे ऑप्ट करें और इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो न्यू टैक्स रेजिम में नए चेंजेस लाए गए हैं वो क्या हैं और कैसे किस तरह इसे और अट्रैक्टिव बनाया गया है। तो अगर हम इसके मेजर चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला मेजर चेंज है इनका टैक्स स्लैब्स। अब ये बोला गया है और सबसे बड़ी न्यूज ये बन गई थी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो अब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो अब नए बजट 2023 और 24 के हिसाब से नया टैक्स रेजिम कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। तो इस चार्ट में आप देखिए, अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको 0% का टैक्स भरना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच है तो 5%, 6 लाख से 9 लाख है तो 10%, 9 से 12 है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%, 15 लाख और 15 लाख से ज्यादा है तब आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी भरना पड़ेगा और सर चार्जेस भी भरना पड़ेगा इफ यू आर एप्लीकेबल। तो इस तरह कुछ न्यू टैक्स रेजिम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है और ये बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वो कैसे, आगे इस वीडियो में हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अब इसके अलावा और क्या नए चेंजेस लाए गए हैं न्यू टैक्स रेजिम में? अब आप अंडर न्यू टैक्स रेजिम 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। याद रहे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही अवेलेबल था, लेकिन अब इसको न्यू टैक्स रेजिम में भी लाया गया है। इसके अलावा अगर आप एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अंडर न्यू टैक्स रेजिम आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं। अब कितने लिमिट तक एग्जेम्पशंस मिलेंगी? अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वहाँ अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी तरफ से एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तब जाकर आपको 14% का बेसिक, जो आपका बेसिक सैलरी है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लस डियरनेस अलाउंस। वहीं अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है तब इन दैट केस आप 10% का बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस कंट्रीब्यूशन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। ये एग्जेम्पशन आपको मिलती है। अब टैक्स स्लैब्स, एनपीए कंट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा और एक छूट ये दी गई है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं कि अब आपको 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो कुछ इसी तरह न्यू टैक्स रेजिम को कुछ अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हैं जो इस बजट में लाए गए थे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो कौन से ऐसे मेजर एग्जेम्पशंस हैं और डिडक्शंस हैं जो आप एज टैक्स पेयर क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे मेजर अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो आपको एलटीए मिलता है, आपको एचआरए क्लेम करने का मिलता है, आपको 15,000 का फैमिली पेंशन क्लेम करने के लिए मिलता है, फिर आपको सेक्शन 80C बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, अंडर सेक्शन 80D बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं। तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जहां पर जिसके थ्रू आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिडक्शंस ये भी हैं कि अगर आपने होम लोन ले रखा है उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपेमेंट पर भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो उसमें डिडक्शंस मिलते हैं। अपने टैक्स को बहुत हद तक बचा सकते हैं अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्रीमियम भर रहे हैं, कोई लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करने को मिलते हैं, लेकिन यही सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। अब ऐसे में बहुत सारे टैक्स पेयर जो हैं इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भला अब मैं कौन से टैक्स रेजिम को ऑप्ट करूं, न्यू या फिर ओल्ड? क्या नए जो न्यू टैक्स रेजिम में जो चेंजेस लाए हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, या फिर मैं वही पुराने ओल्ड टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट करूं, उसमें जो डिडक्शंस और क्लेम्स मिल रहे हैं वही ठीक है मेरे लिए? चलिए ये समझते हैं।
तो अगर इस क्वेश्चन पे आए कि कौन सा बेहतर है सबके लिए, तो इसका कोई एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका इनकम कितना है, आप कितना कमाते हैं और साथ ही कितना आप डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं। क्या जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको एग्जेम्पशन और डिडक्शन मिलते हैं वो सारे आप क्लेम सच में करते हैं या फिर नहीं। अब इतने सारे कंफ्यूजन से अच्छा मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ, जिसके बाद आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केस 1 की, जहां पर मान लेते हैं आपकी सैलरी जो है वो 7.5 लाख की है, एनुअल सैलरी जो आपका ग्रॉस इनकम है। अब इस ग्रॉस इनकम में 7.5 के ग्रॉस इनकम में अब हम डिवाइड कर लेते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कौन सा डिडक्शन क्लेम करेंगे? आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लेंगे ऑफ ₹50,000। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 स्टिल क्लेम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी किया है, मान लेते हैं आपने हेल्थ प्रीमियम लिया है या फिर कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, ईपीएफ में इन्वेस्ट किया है, या फिर मान लेते हैं आपने किसी भी सेक्शन 80C के तहत जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें कोई भी एक प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है पूरा 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख का डिडक्शन मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अवेलेबल है। यानी कि अब अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका टोटल आ जाएगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम, आपको सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है, तो आपका 7.5 लाख का ग्रॉस सैलरी अब नीचे आकर 7 लाख हो जाएगा। वहीं अगर हम न्यू टैक्स की बात करें तो 50,000 और 1.5 लाख डिडक्शन के बाद अब आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है 5.5 लाख का। अगर हम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इस बजट के बाद ये कहा गया है कि अब अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कैसे, ये समझते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 7 लाख है तो अब आपको 0 से 3 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो 0% का टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर 3 लाख से 6 लाख है तो आपको 5% का टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि 15,000। वहीं अगर 6 से 7 लाख की सैलरी है तो आपको 10% का टैक्स भरना पड़ेगा, और इस केस में हमारा है 10,000 रुपए। तो अब आपको टोटल भरना पड़ेगा 15% का टैक्स, विच इज अराउंड 25,000। लेकिन ये 25,000 कैसे नीचे आ जाता है? वो इसलिए क्योंकि सरकार ने ये भी बोला है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगा ऑफ ₹25,000, विच मीन्स अगर इस मेथड से जाएं जहां पर आपकी इनकम 7 लाख है और आप एक ही क्लेम ले रहे हैं, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो नो टैक्स एट ऑल। वहीं अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो अब आपका ग्रॉस टोटल सैलरी आ गया है 5.5 लाख का। तो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो अगर आपकी सैलरी 0 से 2.5 लाख की है तो 0% का टैक्स, 2.5 से 5 लाख है तो 5% का टैक्स, यानी कि 12,500, और अगर 5 लाख से 5.5 लाख है तो आपको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा, और इस केस में आपको 10,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन टोटल आपको 22,500 प्लस आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी भरना पड़ेगा ऑफ 4%। तो ऐसे में अगर आपकी सैलरी 7 लाख है, 7.5 लाख है, और अगर आप कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो इस केस में आपके लिए डेफिनेटली न्यू टैक्स रिजीम ही बेहतर होगा। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आपका कोई प्रमोशन हो गया है और आपकी सैलरी हो गई है 15 लाख रुपए की। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर होगा, ये जानते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा आपकी सैलरी हो गई है 15 लाख रुपए की, आपका टोटल इनकम हो गया 15 लाख। अब इसमें से कौन से डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, ये जानते हैं। तो अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही सेम टू सेम आप स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आप HRA क्लेम कर सकते हैं ऑफ ₹50,000। इसके अलावा मान लेते हैं कि आप अंडर सेक्शन 80D प्रीमियम भी भर रहे हैं, यानी कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए और साथ ही अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए। तो ऐसे में आपको 50,000 का भी डिडक्शन यहाँ क्लेम करने को मिलता है अंडर सेक्शन 80D। अब मान लेते हैं कि आपने होम लोन भी लिया है, अब ऐसे में आपको अंडर सेक्शन 24, तो इस होम लोन पे जो भी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे कर रहे हैं
उसमें अंडर सेक्शन 24 आप 2 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी मान लेते हैं कि आप अंडर सेक्शन 80C सारे उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ELSS हो गया, PPF हो गया, NPS हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर एक साल में 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो अब आपका ग्रॉस टोटल देख लेते हैं। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है और एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम करते हैं तो आपका ग्रॉस आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 14,50,000 रुपए का। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं और कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करते हैं, तब आपका सारा डिडक्शन मिला के आपका टोटल मतलब टैक्सेबल इनकम आ जाएगा 10 लाख रुपए का। अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो आप अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 14.5 लाख के सैलरी पर 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। और वहीं अगर हम ओल्ड टैक्स की बात करें तो भी आपको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तब आपको 1,40,000 का टैक्स भरना है, प्लस जो भी हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है वो भरना पड़ेगा, प्लस आपको सरचार्जेस भी भरने पड़ेंगे। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं जहां पर 20% का ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा, इसके कैलकुलेशन में अगर हम जाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,12,500 रुपए ही भरना पड़ेगा एज टैक्स। तो इस दोनों ही एग्जाम्पल से हमको ये क्लियरली समझ आ जाता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम उन सारे ही लोगों के लिए, उन सारे टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिशियल है जो मेजर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम करते हैं। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रीमियम भर रहे हैं, कोई भी लोन ले रखा है मेजर बड़े लोन्स जैसे होम लोन्स, उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार आपको छूट देती है। और ऐसे में अगर आप इतने सारे पेमेंट्स कर रहे हैं एक साथ तब और आपकी सैलरी ज़्यादा भी है तब भी आपको अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत से ऐसे छूट मिलते हैं। तो क्लियर शब्दों में न्यू टैक्स रिजीम उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनकी सैलरी 7 लाख है वो ज्यादा एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम नहीं करते, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम सही है। ओल्ड टैक्स रिजीम उनके लिए सही है जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं। तो इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको भी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपकी जितनी सैलरी है और आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, उस हिसाब से आपका ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर अपने लिए ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और साथ ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में इन डिटेल समझना है तो हम है ना, आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और टैक्स प्लानिंग के बारे में A to Z समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।